पाराशर जी कहने लगे कि हे मित्र जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भगवान के पार्षद जय विजय ने जन्म लिया। दिति के गर्भ से जुड़वा संतानों के रूप में जन्म लिया। उस समय पर संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही बहुत बलवान थे, फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वह संसार में अजेयता अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनको अमरता का वरदान न देकर अजय होने का वरदान दिया। हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छेतारी बन गया। तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वो हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में पहुंचा। फिर देवताओं को उसने जाकर के भयभीत कर दिया। इंद्र आज सभी देवता भाग गए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल लोक में छिपा दिया। इधर देखते ही देखते हिरण्याक्ष जो है स्वर्ग पर राज स्थापित करके युद्ध करने के लिए वरुण लोक की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, हे हिरण्याक्ष, तुम महान योद्धा शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ है? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। उन्हीं के पास जाओ, वो तुम्हारी युद्ध की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इधर हिरण्याक्ष जो है भगवान विष्णु को खोजने के लिए पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में जाके बैठ गया। इधर सभी देवता ऋषि मुनि चिंता कर रहे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। उनकी नासिका से एक छोटे से अंगूठे के बराबर हिरण्याक्ष 12 के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए अवतार लिया। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। उसी समय ब्रह्मा देवताओं ने 12 भगवान की स्तुति करी। इधर 12 भगवान जल को चीते हुए रसातल पाताल लोक पहुंचे और पृथ्वी को दांतों पे रख करके चल दिए। हिरण्याक्ष ने 12 को देख करके कहा, अरे 12, अवश्य तुम भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? ये तो राक्षसों की धरोहर है। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों से छल कर चुके हो। आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से 12 भगवान का पीछा किया। 12 भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। उसके बाद 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष और 12 भगवान एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। उसी समय पर हिरण्याक्ष की रंग बिरंगों भरी गदाई जो है भगवान विष्णु के ऊपर मारी। भगवान विष्णु ने उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद में त्रिशूल लेकर के भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने देवताओं का भय दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र से उसी समय पर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध होते ही सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। चारों ओर जय जयकार होने लगी। भगवान जो है सभी देवताओं को अभयदान प्रदान करके बैकुंठ लोक चले गए। इधर हिरण्याकश्यप ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई का वध विष्णु ने कर दिया है, भगवान विष्णु से उसने शत्रुता साध ली। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। उस समय पर हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं दिन मरूं न रात मरूं, 12 महीने नहीं मरूं, बाहर भीतर न मरूं, ऊपर नीचे न मरूं, मैं अस्त्र शस्त्र से न मरूं, नर से मरूं, न पशु से मरूं, न देवता से मरूं।
ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप जो है संपूर्ण त्रिलोकी में अपना राज्य स्थापित करने लगा, विष्णु भगवान के भक्तों का संहार करने लगा। सभी देवता त्रायमाम त्रायमाम करते हुए गुफाओं में जाकर के छिप गए। भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता न करो, समय आने पर मैं उसका वध अवश्य करूंगा। इधर हिरण्यकश्यप की कई पुत्र थे, 10 पुत्र थे। उन सब में छोटा था प्रहलाद। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की भक्ति करता था, क्योंकि जिस समय पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था उस समय कयादु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने कयादु का अपहरण कर लिया। उस समय पर नारद जी इंद्र को समझा करके कयादु को अपने आश्रम में ले गए कि इसकी होने वाली संतान ही देवताओं का कल्याण करेगी। वहां पर आश्रम में जाकर के भगवत कथा सुनाने लगे, जिससे जो है प्रहलाद को गर्भ के अंदर ही भगवत भक्ति प्राप्त हुई। अब हर समय पर प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहता, हर समय पर नारायण को देखता, हर जगह पर नारायण भगवान को देखता था। हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में भेजा, कई बार समझाया, परंतु प्रहलाद कहता, पिताजी केवल प्रभु ही सत्य हैं, श्री हरि के अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता कि हे प्रहलाद, मैं ही भगवान हूँ, विष्णु मुझसे बड़े नहीं हैं। परंतु प्रहलाद जो है हर समय पर श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का उच्चारण करता रहता। प्रहलाद को मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने हाथियों के आगे फेंकवाया, उसके बाद में विष दिलवाया। जलती हुई अग्नि में होलिका लेकर के बैठ गई, वहां भी होलिका जो है दहन हो गया, प्रहलाद की रक्षा हो गई। जब अनेक प्रकारों से अनेक तरह से जो है उस समय पर प्रहलाद को चोट पहुंचानी चाहिए, मारना चाह, परंतु प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ सका। तब उस समय पर जो है हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसे पासार बांध करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में भी जो है बचकर के बाहर आ गया। इधर गुरुपुत्रों ने कृत्या राक्षसी को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा, परंतु सुदर्शन चक्र ने उसे भी नष्ट कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक दिन बांध लिया, कहा कि प्रहलाद, आज मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे प्रभु जो है मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रहलाद, क्या इस खंबे में भी तेरे विष्णु हैं? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, हम में, तुम में, इस खड़ग में, इस खंबे में, हर कण कण में मेरे विष्णु हैं। तब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर के जैसे ही गदा का प्रहार खंबे पे किया, उसी समय पर भगवान ने 13वां महीना चला रखा था, भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान को सामने देख करके हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का भक्तों बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को उछाल करके अपनी गोदी में लिया और जाकर के देली पर बैठ गए और अपनी जंघाओं पर लिटा करके कहा, हिरण्यकश्यप, 12 महीने भी नहीं है, देखो 13वां महीना है। तूने कहा दिन रात भी नहीं है, ये सायंकाल है। तू ऊपर है ना नीचे है, बीच तू मेरी गोदी में है, बाहर है ना भीतर है, देली पर है। मैं नर हूँ ना पशु हूँ, मैं नरसिंह हूँ। हे हिरण्यकश्यप, मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये देखो नाखून है। इतना कह करके 12 भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। उसी समय हिरण्यकश्यप छटपटाते हुए हिरण्यकश्यप के प्राण निकल गए। इधर जो है प्रहलाद ने आकर के भगवान विष्णु की स्तुति करी, नरसिंह भगवान की स्तुति करी। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। सभी देवताओं ने आकर के फूलों की वर्षा करी।
इस तरह से नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद की और देवताओं की रक्षा करी। भक्तों, इस तरह से भगवान का 12 और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन किया। बोलो विष्णु भगवान।